पश्चिम बंगाल तो हमारा है ही, पश्चिम बंगाल में हमारी विजय है, उसमें कोई किसी भी तरह का कोई संशय नहीं है। सारे कार्यकर्ता हम एक हैं, लेकिन ममता सरकार, जिसको ममता कहते, जिसके पास ममता नहीं है, और उन्होंने जिस तरह से उनका विरोध किया वो अभी सामने जनता दिखाई पड़ रही है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। अब बात बिहार से पश्चिम बंगाल तक पहुंच चुकी है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं, 8 चरणों में मतदान होगा और फिर 2 मई को नतीजे आएंगे। लेकिन अब चुनावी रण में कूदने को सभी योद्धा तैयार हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पश्चिम बंगाल का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को अपना समर्थन भी दे दिया है। लेकिन क्या तृणमूल कांग्रेस को तेजस्वी यादव ने जब समर्थन दिया है उसके बाद भी कोई असर नहीं हो पाएगा? हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार में भी अब बीजेपी के जो नेता है वो सक्रिय हो गए हैं। हालांकि कई भाजपा के जो केंद्रीय नेता हैं वह पहुंच चुके हैं पश्चिम बंगाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब धुआंधार रैली भी होनी है, जिसका आगाज आज से होगा। ऐसे में अब संशय बरकरार है कि क्या तेजस्वी यादव का जो जादू बिहार में नहीं चल पाया। हालांकि सभाओं में काफ़ी भीड़ हुई, ये कहा गया कि तेजस्वी यादव ही जनता के असली हीरो हैं, लेकिन अंतोगत्वा सरकार जो है वो एनडीए की बन गई बिहार में। क्या ठीक उसी तरीके से पश्चिम बंगाल में भी कोई असर नहीं दिख पाएगा ममता बनर्जी का? बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी से बातचीत की है हमारी संवाददाता ज्योति ने। क्या कुछ कह रही थी वो ममता बनर्जी को लेकर, पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर, ज़रा सुनिए। देखिए, हमारी कार्य समिति है, हम अपने कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा आगे की कार्यकर्ता को हम हमेशा आगे इंगेज करते हैं कि हमारा कौन सा कार्य हो और काम हमारे करने की जो क्षमता है, उस क्षमता को हमेशा समाज के साथ जो सेवा करने का जो मौका है, सेवा करने का मौका हम सभी लोगों को मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि आत्मनिर्भर बिहार के लिए हमने जो काम किया है और उस काम को और भी बढ़ाने के लिए हम समाज को, अपने कार्यकर्ताओं को बोध दे रहे हैं, बोध करा रहे हैं कि हम और भी आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हैं। उस तरह का ट्रेनिंग चल रहा है। जी मैम, और भी सवाल है, किन किन विषयों पे बात की गई है? लगातार ये चीज़ कहा जा रहा है। क्या चीज़ के विषय? कहा जा रहा है कि बीजेपी जो सरकार है वो लगातार बढ़ती महंगाई को भी लेकर कुछ नहीं, पश्चिम बंगाल तो हमारा है ही, पश्चिम बंगाल में हमारी विजय है, उसमें कोई किसी भी तरह का कोई संशय नहीं है। वो हमारी वो विजय है और सारे कार्यकर्ता हम एक हैं, और जो कार्यकर्ता जिसका जहाँ भी संबंध है, हर लोग लगे हुए हैं। मैम, पश्चिम बंगाल में अभी बीजेपी की सरकार, वहाँ पर कौन कौन से अभी अध्यक्ष जो हैं उतारे गए हैं? नहीं, वो सब लोग जाएंगे, हमारे कोई अध्यक्ष की कोई, हर आदमी जाएगा। देखिए, समाज में हर तरह से किस तरह से स्टेट आगे बढ़े, कैसे आगे काम हो, और प्रधानमंत्री ने जो ज़मीन पे काम उतारने के दिया है, लेकिन ममता सरकार, जिसको ममता कहते, जिसके पास ममता नहीं है, और उन्होंने जिस तरह से उनका विरोध किया वो अभी सामने जनता दिखाई पड़ रही है। रिजल्ट के बाद पता लगेगा। ठीक है। तो आपने सुना, प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया था, जहां पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता पहुंचे थे और अब तैयारियां जो है वो शुरू हो गई हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से डिप्टी सीएम रेणु देवी ये कह रही है कि ममता बनर्जी नाम है, नाम ममता है, लेकिन ममता उन्होंने दिखाई कहाँ, और अब उसका ही बदला पश्चिम बंगाल की जनता उनसे लेगी इस चुनाव में। अब प्रधानमंत्री मोदी भी धुआंधार प्रचार करेंगे, सभाओं में जाएंगे, रैलियों में जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उतरेंगे। बिहार से भी जो कई नेता हैं, शहनवाज हुसैन है, वो सभी अब पश्चिम बंगाल के लिए कूच लगभग कर चुके हैं। तो ऐसे में अब बड़ा आगाज़ होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल की लड़ाई जो है कहीं ना कहीं नाक की लड़ाई बनती जा रही है, विपक्षियों के लिए भी, साथ साथ बीजेपी के लिए भी, क्योंकि बीजेपी भी अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी है। असम में भी चुनाव होने हैं, पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। केंद्र जो है भले ही कह सके कि 4 राज्यों में चुनाव है, एक केंद्र शासित प्रदेश में भी चुनाव है, लेकिन जो सबकी नज़र है वो पश्चिम बंगाल पर टिकी हुई है। तेजस्वी यादव ने तो अपना समर्थन ममता बनर्जी को दिया है, कांग्रेस भी चुनाव मैदान में उतरेगी, चुनाव लड़ेगी, लेकिन क्या ममता बनर्जी की पार्टी चुनाव जीत पाएगी? सवाल बड़ा इसलिए है क्योंकि प्रशांत किशोर, देश के सबसे बड़े पोल स्ट्रैटेजिस्ट, चुनावी रणनीतिकार, उन्होंने भी कहा है कि अगर बीजेपी डबल डिजिट के आंकड़े को पार कर जाती है, यानी कि वो 3 डिजिट वाले अंक तक पहुंच जाती है, तो वह इस काम को पूरी तरीके से छोड़ देंगे। आईपैक जो उनकी कंपनी है उसे पूरी तरीके से छोड़ देंगे, बंद कर देंगे और वो चले जाएंगे। ये सभी काम वो छोड़ देंगे। उन्होंने कहा है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं और 2 मई को ही मैं बात करूंगा, पश्चिम बंगाल में किसी भी हाल में बीजेपी जीतने नहीं जा रही है। हालांकि प्रशांत किशोर ने भी दावा किया है, तेजस्वी यादव भी जाएंगे, धुआंधार प्रचार करेंगे। तो क्या जादू नहीं चल पाएगा? क्योंकि जिस तरीके से रेणु देवी कह रही है
मिजाज भाजपा का भी दिख रहा है। क्या होगा 2 मई को देखा जाएगा जब रिजल्ट आएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।